जय हिंद। देखिए वीडियो का टॉपिक होगा विधेयक के कितने प्रकार होते हैं। विधेयक को हम बिल कहते हैं, हिंदी में विधेयक कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे एक विधेयक कानून बन जाता है, यानी कि बिल एक्ट बन जाता है ना। जैसे एक बार पहले वो संसदन दोनों सदन में आएगा, लोकसभा और राज्यसभा में, फिर जैसे ही राष्ट्रपति का उस बिल पे सिग्नेचर साइन हो जाता है, मंजूरी मिल जाती है, तब वो कानून बन जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि वही जो बिल आता है वो कितने प्रकार से बिल आता है। और देखिए सबसे पहले ये मैंने 4 तरह के से विधेयक लिख दिए हैं, अलग अलग जो बिल आते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है। इसमें भी देखिए 2 प्रकार और होते हैं, बट मैंने उसको लिखा नहीं है, बट आपको इतना दिमाग में रखना है। देखिए जब कोई मंत्री जैसे मंत्री किसे कहते हैं, जैसे कि गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, ऐसे मतलब शिक्षा मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर या विदेश मंत्री, अलग अलग मंत्री होते हैं, ठीक है। जो मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं वो सब मंत्री कहलाते हैं ना। अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग जो भी कार्य करते हैं तो सब मंत्री बनाए जाते हैं, जिसे हम मैंने मंत्री परिषद और की वीडियो में बता दिया था, आप देख लीजिएगा वहाँ पे। जब कोई मंत्री कोई विधेयक लाता है तब वह कानूनी विधेयक होता है ना, उसे तब हम कानूनी विधेयक के नाम से जानते हैं, जब कोई मंत्री विधेयक लाता है। बट वही कोई अगर साधारण सामान्य ही सांसद जो जिसे हम एमपी कह रहे हैं, देखिए वो भी एमपी हैं बट वो मंत्री हैं, इसलिए वो जो विधेयक लाएंगे उसे हम कानूनी विधेयक कहेंगे। बट अगर वही विधेयक कोई एक आम विधायक ला रहा है, एमपी ला रहा है, सांसद ला रहा है, तो हम उसे गैर कानूनी विधेयक कहेंगे। तो गैर कानूनी विधेयक कौन लाता है? साधारण एमपी, साधारण सांसद जो होगा, अगर वो कोई विधेयक लाएगा तो उसे हम गैर कानूनी विधेयक कहेंगे। बट वही कानून, जैसे अगर कोई साधारण कोई भी, अगर जैसे 370 की विधेयक आया था, तो वो कानून अगर कोई एक साधारण सांसद लाता तो एक तरह से कह सकते गैर कानूनी विधेयक है। बट वो अगर अमित शाह ला रहे हैं तो वो क्या होगा? कानूनी विधेयक। समझ में? देखिए यहाँ पे मैंने 4 तरीके लिखे हैं, मेनली वही प्रमुख जो होते हैं, ये 4 विधेयक होते हैं। इसमें से देखिए सबसे पहला है संविधान संशोधन विधेयक, एक साधारण विधेयक होता है, धन विधेयक और वित्तीय विधेयक, ठीक है। 4 याद रखिएगा। देखिए संविधान संशोधन विधेयक, देखिए जो भी हमारे संविधान में जितने भी आर्टिकल लिखे गए हैं, ठीक है, उनमें अगर कुछ फेरबदल करना हो, मतलब संविधान में कुछ चेंजेस करने हो, कुछ बदलाव करना हो, तब हम लाते हैं कौन सा बिल लाते हैं? तब हम संशोधन बिल लाते हैं, अमेंडमेंट बिल। तो उसे हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। समझना? जब भी हम कुछ सुधार करेंगे अपने संविधान में कोई भी तरीके का ना, तो वो कौन सा कह रहेगा? उसका नाम रहेगा अमेंडमेंट, उसे अमेंडमेंट कहते हैं। संशोधन जो बिल होता है अमेंडमेंट बिल कहते हैं। समझ में? देखिए जो संविधान संशोधन बिल होता है वह किसी भी सदन से लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा से लाए चाहे राज्यसभा से, मतलब आप कहीं से भी ला सकते हैं। अगर जैसे संशोधन करना है, जैसे कि मान लीजिए हमारा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, जो कि संविधान के भाग 3 में 12 से 35 आर्टिकल में लिखा गया है, ठीक है। अगर उसमें कुछ बदलाव करना है, कोई भी आर्टिकल उठा लीजिए, जैसे 13 आर्टिकल है, डेरोगेशन है ना, यानी कि अल्पीकरण के बारे में बताया गया है। अब उसमें कुछ चेंजेस करना है या कुछ फेरबदल करना है, जैसे वहाँ पे कहा जाता था कि पहले के कानून और अब के कानून जो भी बनेगा, बस एक चीज़ पे मंजूरी दी जाएगी कि बशर्ते एक शर्त है कि वो किसी भी तरीके से मौलिक अधिकार का हनन न करे, मौलिक अधिकार को न छीने किसी भी व्यक्ति का, तो वो कानून रहेगा, अन्यथा उसे निरस्त कर दिया जाएगा, मतलब उसे अमान्य कर दिया जाएगा कोर्ट द्वारा, ठीक है। ये 13 आर्टिकल कहता है। तो मान लीजिए उसमें हम कुछ चेंज कर दिए, तो वो चेंज करने के लिए जो विधेयक लाया जाएगा, जो बिल आएगा, उसे हम अमेंडमेंट बिल कहेंगे कि फलाना अमेंडमेंट बिल। जैसे कि मौलिक अधिकार है तो फंडामेंटल अमेंडमेंट बिल। समझ में? इतना। तो वो बिल चाहे आप लोकसभा में लाओ चाहे राज्यसभा में, दोनों है, दोनों बिल कहीं से भी आ सकता है, चाहे लोकसभा से कोई उठा ले, मतलब ला दे, चाहे राज्यसभा से कोई। समझ में? अच्छा, संयुक्त अधिवेशन मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, जैसे ज्वाइंट सेशन। जब कोई भी बिल, कोई भी विधेयक जब पारित नहीं होता है, किसी सदन में अवरोध गतिरोध हो जाता है, मतलब रुक जाता है, जब दोनों सदन के बीच में विवाद हो जाता है, तब वहाँ पे राष्ट्रपति 108 आर्टिकल में लिखा गया है कि वहाँ पे संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन बुलाने का काम करेंगे। यहाँ पे वो देखिए, इसमें जो ज्वाइंट सेशन नहीं बुला सकते, मतलब अगर आपको संविधान संशोधन करना है, संविधान में कुछ छेड़छाड़ करनी है, कुछ बदलाव करनी है, तब आपको हमेशा जो भी बिल आएगा, जो भी विधेयक आएगा, उसको अलग अलग हाउसेस में, लोकसभा में एक बार पास कराना पड़ेगा, तब राज्यसभा में, तब राष्ट्रपति तक। समझना?
तो संयुक्त अधिवेशन इसमें बुलाया नहीं जा सकता। समझना, किसमें, अगर संविधान संशोधन करना है तो वहाँ पे संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। ज्वाइंट सेशन में आप कोई भी अमेंडमेंट संशोधन संविधान में कर ही नहीं सकते। अगर संविधान में संशोधन करना है तो अलग अलग हाउसेस में वह बिल को, विधेयक को पारित करना ही होगा। सर साफ साफ लिखा गया है। तो संयुक्त अधिवेशन नहीं ला सकते। ये 4 प्रकार के यहाँ विधेयक बता रहा हूँ, याद रखिएगा। संविधान संशोधन, साधारण, धन, वित्त। अब पहला हम संविधान संशोधन देख रहे हैं, जहाँ पे ये किसी सदन से आ सकता है, इसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। तथा दूसरी चीज ये है कि राष्ट्रपति इस पे पुनर्विचार के लिए इस विधेयक को दोबारा हाउस में भेज सकते हैं। समझ में, मतलब फिर से भेज सकते हैं। जैसे कि अगर लोकसभा में कोई भी बिल आया, पास हुआ, राज्यसभा में गया, पास हुआ, फिर राष्ट्रपति के पास गया, ठीक है। अब राष्ट्रपति चाहें तो उस पर अपना पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं कि भाई देखिए इसमें कुछ बदलाव करने हैं, इसमें मेरा कुछ सजेशन है, आप इससे लीजिए और इसे फिर से आप में सुधार करके फिर लाइए, ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उस विधेयक को रिटर्न कर दिया फिर से हाउस में। लेकिन याद रखिएगा कि जो राष्ट्रपति ने जो भी पुनर्विचार के लिए या कुछ सजेशन, सुझाव भी दिया है दोनों हाउसेस को कि आप इसमें विधेयक में चेंजेस करिए, ये वह हाउस के ऊपर, मतलब लोकसभा राज्यसभा के ऊपर है। वह चाहे तो इस सुझाव को माने और चाहे इस पे कुछ भी ना बदलाव करे, वैसे का वैसे ही बिल फिर से उनके पास, अगर विधेयक को फिर से वापस से पहुंचा देंगे तो अब की बार जब दोबारा जाएगा बिल, विधेयक मतलब राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य हैं और उनको क्या करना पड़ेगा, इस पे साइन करना ही पड़ेगा। ये बाध्य है, ये भी लिखा गया है, समझना। दोबारा वो उस बिल पे उनको साइन करना ही पड़ेगा राष्ट्रपति को। फर्स्ट टाइम वो कर सकते हैं रिटर्न, बट सेकेंड टाइम रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक। ये साधारण संविधान संशोधन वाला समझ में, किसी भी सदन से आएगा, संयुक्त अधिवेशन इसमें नहीं बुलाया जाएगा, इसमें राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। साधारण विधेयक ये संविधान से थोड़ा हटके होता है। जो भी देखिए फॉर एग्जांपल, जो इंडियन पेनल कोड है, जो भारतीय दंड संहिता, जिसमें दंड के प्रावधान है कि कौन कौन से क्राइम में कौन कौन सा दंड दिया जाएगा। जैसे कि जो भी है मर्डर के लिए मान लीजिए, तो मर्डर पे जो भी चार्ज रहेगा, जो भी मतलब उस पे ऊपर कानून चलेगा, जो भी दंड लगेगा, अब कितना जुर्माना होगा, कितना जेल में काटेगा, वो इंडियन पेनल कोड के अंदर लिखा है, ठीक है। अलग अलग धाराएं बनी हैं, धोखाधड़ी 420 है, मर्डर 302 है, अलग अलग चीज़ें हैं। अब संविधान से थोड़ा सा हटके है, ठीक है ना। इंडियन पेनल कोड के बारे में बताती है, जो भी दंड क्या लगेगा, जुर्माना क्या होगा, ये सब चीज़ साधारण विधेयक में आता है। समझ, जो भी बिल तब पास करा जाएगी, जैसे कि मुझे क्या करना है, किसी भी सांसद को कि मर्डर करने पे जो सज़ा, फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण के लिए 10 साल का है मर्डर करने का, अब एक विधेयक लाएगा, साधारण विधेयक के तहत लाएगा, और साधारण विधेयक है तो वो कौन सा बिल होगा, गैर कानूनी विधेयक। गैर कानूनी विधेयक का साधारण विधेयक है, समझ में। गैर कानूनी अगर वो मंत्री लाएगा तो कानूनी विधेयक का साधारण विधेयक है, समझ में। तो मान लीजिए उसने कुछ लाया बिल कि अब मर्डर करने पे जो सज़ा 10 साल की दी जाती थी अब 20 साल की दिया जाए, तो वो विधेयक साधारण विधेयक में ही कैटेगरी में आएगा। ये किसी भी सदन से लाया जा सकता है, इसमें ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। यहाँ पे इन तरह के विधेयकों में बिल में दोनों सदनों को साथ में बुलाया जा सकता है, ये बताया गया है, समझना। साथ में इस वाले विधेयक में भी राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। यहाँ पे भी भेज सकते थे, देख लीजिए संविधान संशोधन में, और राष्ट्रपति इस कैटेगरी में भी भेज सकते हैं कि इस बिल में, इस विधेयक में आप कुछ सुझाव करिए, मतलब कुछ चेंजेस करिए, तो वो कर सकते हैं। और इसमें भी यही है कि दोबारा जब बिल जाएगा तो इस पे भी राष्ट्रपति बाध्य हैं, उनको इस पे विधेयक पे सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। अब देखिए धन विधेयक, वित्त विधेयक, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। धन विधेयक हम मनी बिल कहते हैं, वित्त विधेयक को फाइनेंस बिल कहते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टाइप ए टाइप बी इसका भी होता है, देखिए फाइनेंस विधेयक, मतलब फाइनेंस जो होता है आपका बिल, ये भी टाइप ए टाइप बी होता है, तो हम बाद में देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। वीडियो को नॉलेज अच्छा लगा, ये अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको भी कवर कर लेंगे, मनी बिल और फाइनेंस बिल को। और हाँ, जाते जाते एक इंपॉर्टेंट मैं भूल गया कि अनुच्छेद 368 जो है ये क्या बताता है, संविधान संशोधन बताता है।
368, ध्यान से याद कर लीजिए। अनुच्छेद 368 क्या बताता है? संविधान संशोधन विधेयक के लिए, ठीक है। अनुच्छेद 107, अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 107 बताता है साधारण विधेयक के बारे में। अनुच्छेद 110 किसके बारे में बताता है? मनी बिल के बारे में बताता है। अनुच्छेद 117 किसके बारे में बताता है? वित्त विधेयक के बारे में बताता है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। वीडियो को नॉलेज अच्छा लगा जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। कैसा वीडियो लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइए। आप देखते हैं यूनिक विद्यार्थी। जय हिंद।